Dear student, let us begin with chapter The Bear Story Part 1 from an Alien Hand. Open your books at page number 52. Let us start. The lady in the manor house had a bear as pet. एक पुराने घर में रहने वाली महिला के पास भालू एक पालतू जानवर था. इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर. ये एक बहुत ही मित्रतापूर्ण भालू था. हु लव वेजिटेबल्स एप्पल्स एंड हनी. जो सब्जियां सेब और शहद को पसंद करता था. ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे. वो पूरे दिन स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूमता रहता था. बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट. परंतु रात को उसे चेन से बांध दिया जाता था. Let us start the lesson. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. बहुत बड़े जंगल के किनारे पर एक पुराने घर में एक महिला रहती थी. The lady had a pet bear she was very fond of. इस महिला के पास एक पालतू जानवर भालू था जिसे ये बहुत ही पसंद करती थी. It had been found in the forest half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. यह भालू इस महिला को जंगल में भूख से अधमरा मिला. उस समय ये बहुत ही छोटा और असहाय था. तो महिला ने और उसकी कुक मतलब रसोइया जो उसका खाना बनाती थी उन्होंने इसे बोतल में डाल दिया. दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो. ये बहुत समय पहले की बात है. नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग. अब ये एक बहुत बड़ा भालू हो गया था और बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली भी हो गया था. दैट ही कुड हैव स्लैन अ काउ एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पाव्स इफ ही हैड वांटेड टू. ये अगर ये चाहता तो एक गाय को खा भी सकता था और उसको अपने पंजों से खींच भी सकता था फंसा के पंजों में. बट ही डिड नॉट वांट टू. परंतु ये ऐसा नहीं चाहता था. ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी मैन और बीस्ट. ये बहुत ही मिलनसार भालू था जो सपने में भी किसी व्यक्ति या जानवर को भी दुख नहीं पहुंचा सकता था. He used to sit outside his kennel. वो अपने घर के आसपास के बाहर बैठना पसंद करता है. कैनल बच्चों भालू का घर. And look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. और वो अपनी छोटी छोटी बुद्धिमत्तापूर्ण आंखों से पास के मैदान खेत में कैटल्स जो गाय वगैरह पशु होते हैं चर रहे होते थे उन्हें प्यार भरी नजरों से देखता था. द 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him very well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. वहीं पास में ही अस्तबल में 3 पहाड़ी घोड़ियां भी रहती थी जो उसे बहुत अच्छे से जानती थी. और जब वो अपनी मिस्ट्रेस मालकिन के साथ उसके जो उनके अस्तबल को अस्त व्यस्त कर देता था तब भी वो कोई भी बुरा नहीं मानती थी उस बात का. द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक. जो उस गांव में बच्चे थे वो उसकी पीठ पर सवारी करना पसंद करते रहते थे. एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep इन हिज कैनल बिटवीन हिज 2 paws. और उसके पैरों पंजों के पास उसके घर में सो भी जाते थे. देखो बच्चों पिक्चर में भी दिखाई दे रहे हैं ना कुत्ते बच्चे वगैरह खेलते हुए उसके पास आसपास. द 3 dogs लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स विद हिम. और 3 कुत्ते उसी गांव में उसके साथ हर तरह के खेल खेलना पसंद करते थे खेलते रहते थे. पुल हिज ईयर्स हिज टम्प ऑफ अ टेल एंड टीज हिम इन एवरी वे. वो उसके कान खींचते रहते थे उसकी पूंछ खींचते थे और उसको हर तरह से तंग करते रहते थे. बट ही डिड नॉट माइंड
इट इन द लिस्ट, परंतु वो इन बातों का, इन सब का बुरा नहीं मानता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी मांसाहार नहीं खाया था, उसने कभी भी मीट नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स, वो ऐसा ही खाना खाता था जैसे कि कुत्ते खाना खाते हैं। ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, वे कई बार वो उनकी प्लेट से भी खा लेता था। ब्रेड, पॉरेज, परेजी, पोटैटो, कैबिज, टर्निप, वो क्या क्या खाता था बच्चों? ब्रेड खाता था। परेजी होता है बच्चों अनाज का, ग्रेन्स का, अनाज का बना हुआ खाना होता है जो कुत्तों को दिया जाता है, वो खाता था। आलू खाता था। कैबिज, गोभी खाता था। टर्निप, शलगम खाता था। ही हैड अ फाइन एपेटाइट, उसको भूख बहुत लगती थी उस। एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, और जो उसका दोस्त रसोईया था वो उसके खाने का पूरा ध्यान रखता था, वो उसे इतना खाना देता था कि उसका पूरा पेट भर जाए। बियर्स आर वेजिटेरियन इफ दे हैव अ चांस, अगर भालुओं को मौका मिले तो ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट, और वो वही फल खाना पसंद करते हैं जो इन्हें ज़्यादा पसंद है। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द रिपनिंग एप्पल इन ऑर्चर्ड। एंड, और वो पतझड़ ऋतु में जब सेब पकड़े होते हैं बगीचे में, तो वो उन बैठा उनकी तरफ बड़े आशा भरी निगाह से देखता रहता है। एंड इन हिज यंग डेज ही यूज्ड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ इन अ हैंडफुल ऑफ देम, और जब वो छोटा था तो वो ये अपनी इच्छा को दबा नहीं सकता था और पेड़ पर चढ़ जाता था और अपने हाथों में भर के सेब खा लेता था। बियर्स लुक क्लमसी स्लो इन द मूवमेंट्स, जो भालू होते हैं ये देखने में भद्दे और गतिशीलता में धीरे लगते हैं, कम लगते हैं कि ये गतिशील इतने नहीं होंगे। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट देन ही कैन इजीली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम, परंतु अगर इन्हें सेब के वृक्ष के पास ले जाया जाए तो ये छोटे बच्चे से भी तेजी से उस अपने आप को दिखा देंगे, अपनी गतिशीलता को दिखा देंगे, उस पर एकदम चढ़ जाएंगे। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, अब उसे पता लग गया था कि ये सही नहीं है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड, परंतु वो अपनी निगाह जमीन पे टिकाए रखता था कि कोई भी एप्पल, कोई भी सेब जमीन पे गिरे तो मैं उसको खा लूँ। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट बीहाइव्स, उसको कुछ मधुमक्खियों से भी मुश्किलें आती थी क्योंकि उसे शहद भी पसंद था। ही हैड बीन punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again, क्योंकि वो जब उसके छत्ते से शहद लेने लगता था तो मधुमक्खियाँ उसको तंग करती थी, खा जाती थी, और एक बार उसको 1-2 दिन के लिए चेन से भी बांधा सजा देने के लिए कि उस समय उसकी नाक से खून भी लग रहा था, निकल रहा था, चोट भी लगी थी। उसके बाद उसने कोई भी शरारत नहीं की। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट on the chain except for night and quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill tempered, it kept on chain and no wonder, उसको इसके अलावा तो उसको रात को ही चेन से बांधा जाता था, दिन में उसको खुला छोड़ दिया जाता था। जैसे कि कुत्ते होते हैं वैसे ही एक भालू भी को भी अगर चेन में ज़्यादा बांध दिया जाए तो वो ज़्यादा तंग करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।